तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी रसोई द उत्तराखंडी रसोई में। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं उत्तराखंड और पहाड़ों में मिलने वाली प्रसिद्ध नौरंगी या सुंटा रयास की दाल की रेसिपी को। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने ले लेनी है उत्तराखंड और पहाड़ों में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली और उत्तराखंड की प्रसिद्ध मोटी दाल या नौरंगी, या आप इसको सामान्यतः रयास या सुंटा की दाल भी कह सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया पानी और इसको भिगाने के लिए छोड़ देना। अब हमारी दाल भीग के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल देना है सीटी मराने के लिए, और साथ में डाल देना है एक कटा हुआ प्याज और एक या आधा कटा हुआ टमाटर, और इसके साथ मैंने ले ली है 3 से 4 कलियां लहसुन की, और साथ में मैंने 1 या 1.5 मिर्ची काट के भी डाल दी है, और साथ में डाल देना मैंने 1 चम्मच नमक की और आधा चम्मच हल्दी की, और इसके साथ मैंने इसको तेल मिला देना है ताकि जब हम प्रेशर कुकर में सीटी मराए तो जो दाल का पानी है वो बाहर ना आए। इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना और सीटी मराने के लिए गैस पे चढ़ा देना। ध्यान रहे, ये थोड़ा मोटी दाल है तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, तो इसीलिए इसमें 5 से 7 सीटी लगा देनी। अब देखिए, आप देख सकते हैं हमारी दाल पक के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने 5 से 6 सीटी मरा दी है और अब ये पूरी तरह गल के तैयार हो चुकी है। अब देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। अब बारी आती है मसाले तैयार करने की। तो मसाले तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में तेल डालना है। तेल गर्म होने के बाद इसमें साबुत जीरे का तड़का मारना है। अब जैसे ही हमारा जीरा पकने लगता है तो इसमें हमने डाल देना है चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन को, और इसको अच्छे से भून लेना है, और इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। जैसे ये हल्का ब्राउन होने लगता है तो इसमें हमने डाल देना है कटा हुआ प्याज को। प्याज को भी एक बार हमने अच्छे से भून लेना है। प्याज को धीरे धीरे हमने तब तक पकाना है जब तक ये हल्का ब्राउन ना होने लग जाए। हमारा प्याज अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमने डाल देना है इसमें टमाटर की प्यूरी या टमाटर का जो हमने पेस्ट बना रखा था उसको। ध्यान रहे, कच्चे टमाटर की प्यूरी या पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है 5 से 10 मिनट, जिससे कि हमारा जो टमाटर का कच्चापन है वो दूर हो जाता है। अब इसमें डाल देना है हमने मसाले। मसालों में सबसे पहले डालना है नमक स्वादानुसार, और फिर डालना है लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। मसाले डालने के बाद हमने सारे मसालों को अच्छे से ग्रेवी में मिला देना है और धीमी आंच में 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह पका देना है, और इसमें फिर थोड़ा सा पानी मिला के धीमी आंच में 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाने के लिए छोड़ देना है। जैसे जैसे मसाले पकते हैं तो ये अपना फ्लेवर और इसमें जो रोगन है वो धीरे धीरे छूटने लग जाता है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पकने लग जाता है। अब हमारे मसाले अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुके हैं। अब हमने डाल देना है इसमें हमने जो पहले से बॉयल करके रखी हुए उस दाल को। अब दाल डालने के बाद हमने इसको एक बार फिर से पकाने के लिए छोड़ देना है, जिससे जो मसाले हैं और दाल है आपस में अच्छी तरह से मिल सके, और जो मसालों का स्वाद है वो दाल को अच्छी तरह से पकड़ बना सके। अब इसके ऊपर से हमने डाल देना खूब सारा हरा धनिया, जिससे इसके स्वाद में और भी मज़ा आने लग जाता है। अब हमारी दाल बन के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब आप इसे डिनर या लंच में पूरी फैमिली के साथ रोटी या चावल के साथ आराम से मज़े लेके खा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से हो या उत्तराखंड के बाहर से हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस दाल को। बहुत ही टेस्टी और हेल्थफुल दाल होती है दोस्तों, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग रेसिपी के साथ।